channel The Competitive Scholar. In previous lecture we will start the summary of Wren and Martin English grammar book. Now it's second part. आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम बाकी की समरी जो है वो कंप्लीट कर लें. Now today we are going to explain a really important topic from CSS English grammar, and I'll be walking you through my own notes, the same ones I used to study. So if you got your register or notebook with you, feel free to follow along. Okay, today we have topic activize and passivize. Activize and passivize. Basically, activize and passivize. A verb is in active voice when its form shows that person or a thing denoted by the subject, and in other words, it is a doer of the action. And the active voice is also called because the person denoted by the subject है. यानी सिंपल वर्ड में अगर हम देखें एक्टिवाइज और पैसिवाइज में क्या है कि सब्जेक्ट जो है वो काम करता है, लेकिन पैसिवाइज में वही काम उल्ट हो जाता है. ठीक है, कि वो हम बताते हैं बाद में वो वर्ड यूज़ करते हैं कि ये काम जो है जी इसने किया, तो वो पैसिवाइज हो जाता है. एक्टिवाइज में यानी डायरेक्ट सेंटेंस होता है, ठीक है, और पैसिवाइज में जो है वो उसके उल्ट हो जाता है. वो नॉट एक्टिव नहीं होता बल्कि पैसिव हो जाता है, यानी उसके उल्ट हो जाता है. तो फिर वो रिसीव करता है एक्शन को, सफ़र करता है एक्शन को. ये डिफरेंस है बेसिकली. जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, अली हेल्प्स उस्मान, एंड अगर इसी का ही हम बनाएं पैसिवाइज तो फिर उस्मान जो है यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे. बेसिक रूल इसका यही है. एक्टिवाइज सिंपल सेंटेंस होता है, पैसिवाइज में क्या करते हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं. ठीक है, और साथ में फिर बाय का वर्ड ऐड हो जाता है. और हमेशा जो है एक्टिवाइज से पैसिवाइज बनाते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है. वर्ब की भी डिफरेंट 3 स्टेट्स होती हैं. जैसे एडजेक्टिव की प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. ऐसे ही वर्ब की भी 3 होती हैं. कोई भी एक्शन जो है वो 3 स्टेट्स में होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपके साथ मुखातिब हूँ, बोल रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो अभी क्या यहाँ पे एक्शन क्या है, पढ़ाना. मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन चूंकि अब ये प्रेजेंट में है, काम क्या है, पढ़ा रही हूँ. अगर इसी सेंटेंस को चेंज करते हैं कि मैं पढ़ा रही थी या मैंने कल पढ़ाया, एक्शन इसमें भी सेम था, लेकिन कहाँ पे अब हमने इसका टेंस चेंज किया, पास्ट में हुआ. वो काम वही हुआ लेकिन कब, पास्ट में हुआ. और अगर इसी सेंटेंस को कर दें कि मैं कल पढ़ाऊँगी, ठीक है, तो एक्शन सेम ही रहा लेकिन हमने इसको थर्ड स्टेट में चेंज कर दिया कि आने वाले वक्त में पढ़ाऊँगी. तो वो कोई भी वक्त हो सकता है आने वाला. ठीक है, तो इसी तरह वर्ब की भी 3 डिफरेंट स्टेट्स हैं. और जो थर्ड डिग्री, जब हमेशा हम एक्टिवाइज से पैसिवाइज में सेंटेंस को चेंज करते हैं तो थर्ड डिग्री यूज़ करते हैं. लाइक इसी सेंटेंस को अगर चेंज करें, अली हेल्प्स उस्मान, तो ये चेंज हो जाएगा उस्मान इज़ हेल्प्ड बाय अली. नेक्स्ट डेफिनेशन राइट की हुई हैं वॉइस की. वॉइस इज़ दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज वेदर व्हाट इज़ डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग और हैज़ समथिंग डन टू इट. नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आ जाएं तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं एक्टिवाइज और पैसिवाइज की. लाइक ही हैंडिड हरा चेक. तो अब चूँकि यहाँ पे इस सेंटेंस में चेक जो है ऑब्जेक्ट है और ही सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे बेसिक पहला रूल क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना. तो आ चेक जो है वो स्टार्टिंग पे आ जाएगा और फिर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम देखेंगे क्या उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना है, और फॉर्म ऑफ वर्ब तो हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी, और फिर लास्ट पे बाय लगा के जो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया था वो यूज़ हो जाएगा. लाइक अ चेक वाज हैंडिड टू हर, या फिर शी वाज हैंडिड अ चेक. नेक्स्ट है हु टॉट यू फ्रेंच, बाय होम वाज फ्रेंच टॉट टू यू. ये सारे रूल्स होते हैं कि हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरह चेंज करते हैं. ठीक है, प्रेजेंट के सेंटेंस को किस तरह चेंज करते हैं, पास्ट के किस तरह करते हैं, फ्यूचर के किस तरह से करते हैं. एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डिनोट्स अ पर्सन टू होम और फॉर होम समथिंग इज गिवन और डन, while a direct object usually denotes a thing increase like the but probably usual for passive constructions to begin with the person. नेक्स्ट यूज़ ऑफ विद. विद का यूज़ कैसे कैसे करते हैं जी, हम कंपैरिजन करने के लिए यूज़ करते हैं. लाइक द डॉग वाज हिट विद द स्टिक. ओके, द डॉग वाज हिट बाय अ बॉय. एक्टिवाइज का क्या था, द बॉय हिट द डॉग. तो इसका पैसिवाइज हमने क्या बनाया कि द डॉग वाज हिट बाय अ बॉय. दीज आर फ्यू ट्रांसिटिव वर्ब्स. कुछ ट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं, कुछ इंट्रांसिटिव. ट्रांसिटिव ऑब्वियसली वो होते हैं, अगर हम रिकल करें प्रीवियस लेक्चर से, जिसके अंदर तीनों पार्ट मौजूद होते हैं सेंटेंस के, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. इनकी अरेंजमेंट भी यही होती है, सीक्वेंस भी यही होता है कि सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है मूड. मूड क्या होते हैं, मूड की डेफिनेशन है मूड इज़ द मोड
और मैनर इन विच द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब इज रिप्रेजेंटेड, कि वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है. द सिंपलर यूज ऑफ वर्ब इज टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और आस्क अ क्वेश्चन लाइक आई राइट अ लेटर टू माई अंकल हु रोट दैट पोएम. टू एक्सप्रेस अ कमांड, कमांड के लिए यूज़ करते हैं लाइक राइट नीटली, ऑर्डर दे रहे हैं किसी को राइट नीटली. और अ वर्ब मे बी यूज टू एक्सप्रेस अ मोर सपोजिशन, फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वर यू, यानी कंडीशनल सेंटेंसेस. इफ़ आई वर यू आई वुड नॉट डू इट. These different modes or manners in which a verb used to express action are called moods. यानी हमारा मूड बताने के लिए कि हम सेंटेंस में किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी से कोई बात पूछी जा रही है या हम अपना एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं. सो इसी को बेसिकली मूड हम कह रहे हैं कि ये क्या है, मूड. तो यहाँ पर उन्होंने कहा मूड्स जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं लाइक इंडिकेटिव मूड, इम्पेरेटिव मूड और सब्जेक्टिव मूड. नेम ही इंडिकेट कर रहा है. इंडिकेटिव का क्या मतलब, इंडिकेशन जिससे हमें मिल रही है. और इम्पेरेटिव में हम जब किसी को किसी काम करने का ऑर्डर दे रहे हैं या फिर किसी काम करने से मना कर रहे हैं. और सब्जेक्टिव जो है वो उसमें बेसिकली क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं, सेंटेंसेस. लाइक टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, इंडिकेटिव मेक वो यूज़ टू मेक अ स्टेटमेंट फैक्ट लाइक रज़ा गोज़ टू स्कूल, ही राइट्स लिजिबली. लिजिबल यानी अच्छी तरीके से. टू आस्क अ क्वेश्चन, आर यू वेल. नेक्स्ट इम्पेरेटिव मूड. इम्पेरेटिव मूड एक्सप्रेस करता है कमांड लाइक वेट देयर. एग्जॉशन शो करता है लाइक बी स्टडी. एंड एंट्रीटी और प्रेयर. एंट्रीटी क्या, मुआहिदा के लिए, किसी प्रॉमिस करने के लिए, या फिर प्रेयर दुआ करने के लिए. हम किसी को दुआ दें लाइक मे यू लिव लॉन्ग. एंट्रीटी जो है वो बी माइन या फिर कुछ और भी इस तरह का. ओके, यहाँ पे आगे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं. हैव मर्सी अपॉन अस, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड. नेक्स्ट इज सब्जेक्टिव मूड. द फॉलोइंग आर द फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्टिव मूड्स. क्या क्या हो सकते हैं कि हम सब्जेक्ट को किस तरह से चेंज करते हैं उसके प्रोनाउंस में, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस यूज़ करते हैं. लाइक यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, देखिए कंडीशंस में कुछ. द प्रेजेंट सब्जेक्टिव अकर. के प्रेजेंट सब्जेक्टिव कब अकर होता है कि जब अ सर्टेन ट्रेडिशनल फ्रेज वेयर इट एक्सप्रेसेस अ विश और होप लाइक गॉड ब्लेस यू. ये सेंटेंस नहीं है, ये क्या है, फ्रेज. गॉड सेव द किंग, heaven help us. In formal English, in a noun clause dependent on a verb expressing desire, intention, resolution, etc., I move the Mr. S and be appointed chairman. It is suggested that a ring lamp be built to relieve the congestion. Next, past subjective है. past subjective जो है वो past में कोई चीज़ कैसे हुई, ठीक है, past में हमने उसको किस तरह से सेंटेंस को यूज़ किया. लाइक आई विश आई न्यू हिज नेम, आई विश आई वर अ मिलियनियर, जिसमें हम अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि काश जो है वो इस तरह होता. काश के लिए आई विश का वर्ड भी यूज़ होता है या फिर वुड दैट का वर्ड यूज़ होता है, वुड दैट, काश. तो ये आगे इसकी कंडीशंस लिखी हुई हैं कि पास्ट सेंटेंस में इसको किस तरह से यूज़ करते हैं. नेक्स्ट टेंसेज हैं. टेंसेज अभी आपको बताया कि टेंसेज रिलेट ही करता है वर्ब की फॉर्म से. डिफरेंट वर्ब्स की फॉर्म, डिफरेंट एक्शन की, यानी एक्शन सेम होता है लेकिन उसकी स्टेट चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू कि वो काम जो है वो किस वक्त में हुआ है, पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है या फिर फ्यूचर में हुआ है. बेसिक 3 टेंसेज हैं जी, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. फिर फर्दर इनकी कैटेगरीज हैं. 4 टेंसेज प्रेजेंट के हैं, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के. तो टोटल कुल मिला के हो गए 12 सेंटेंसेज. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के फर्दर 4 4 तो 12. The word tense comes from a Latin word which is the meaning is time. The use of the past and present tenses. यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे रूल्स कि हम किस तरह से यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को और फ्यूचर टेंस को. तो इसके जनरल से रूल हैं. वो सारे सेंटेंसेस जो मौजूदा वक्त में हुए हैं प्रेजेंट के हैं, जो पास्ट में हो चुके हैं पिछले गुजरे वक्त में वो पास्ट के, और जो होने वाले हैं वो फ्यूचर के हैं. नेक्स्ट द वर्ब, पर्सन एंड नंबर. के वर्ब को हम किस तरह यूज़ करते हैं पर्सन और नंबर में. ये इन्फिनेटिव, जेरेंड, ये सब कुछ हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे इसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. पार्टिसिपल पे आते हैं. यूज़ ऑफ द इन्फिनेटिव पार्टिसिपल का हम यूज़ किस तरह से करते हैं. अ पार्टिसिपल इज़ दैट फॉर्म ऑफ द वर्ब which partakes of the nature both of a verb and for an adjective. यानी वो verbs जो कि adjective की जगह ले लेते हैं, उनकी नेचर कैसी होती है, verb की जैसी, तो वो क्या कहलाते हैं, participle. Like hearing the noise, the boy wake up. The phrase hearing the noise is introduced by participle is called as participle phrase. तो वो phrase जो हमें participle की introduction करवाएगी उसे, उस phrase को बोलेंगे participle. और participle की बेसिकली निशानी ये होती है कि उसके लास्ट पे ing आता है, यानी verb के साथ वर्ब की जो फॉर्म है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड या थर्ड, तो उसके साथ क्या लगा दें, ing. लेकिन ing हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है, बाकी फॉर्म्स के साथ हम नहीं लगा सकते.
तो ये पार्टिसिपल की निशानी है उसको जज करने के लिए कि ये पार्टिसिपल है। अकॉर्डिंग टू दिस हेयर इट इज़ एन एडजेक्टिव फ्रेज। प्रेजेंट पार्टिसिपल, वी मेट अ गर्ल कैरिंग अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स। तो इस सेंटेंस में कैरिंग, कैरी जो है वो वर्ब की फॉर्म ना, कैरी उठाया, कैरिंग आगे ING आ रहा कि उठा रही है, तो ये क्या है कि ये क्या है, पार्टिसिपल। अब ये सिंपल वर्ब की फॉर्म नहीं, अब ये पार्टिसिपल है। अब चूंकि प्रेजेंट का सेंटेंस था कि मैं उस लड़की से मिली जो गुलाब उठा रही है, तो ये प्रेजेंट का हो गया। अगर यही सेंटेंस जो है पास्ट में हो जाएगा, अब यहाँ पे वर्ब की फॉर्म आ जाएगी तो पास्ट, और आपको पता है पास्ट की निशानी ये होती है कि हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। डिसीव्ड बाय हिज फ्रेंड ही लॉस्ट ऑल होप। नेक्स्ट परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग, आपको पता है परफेक्ट टेंस में हैव, हैज़, हैड का यूज़ होता है, साथ में थर्ड फॉर्म लगती है। हैविंग रेस्टेड वी कंटिन्यूड आवर जर्नी। नेक्स्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव्स जो हैं वो भी होते हैं कुछ लाइक आर रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मोस, a lying witness ought to be punished, his tattered coat needs mending, he wears a worried look like etc. Past present is a passive in meaning. सो नेक्स्ट यूज़ ऑफ पार्टिसिपल है कि किस तरह से करते हैं, इसके रूल्स लिखे हुए हैं पेज नंबर 79 to 80 पे रेन एंड मार्टिन की इंग्लिश ग्रामर की बुक पे। नेक्स्ट जेरेंड, जेरेंड इज़ द फॉर्म ऑफ द वर्ब विच एंड्स विद ING एंड हैज़ द फोर्स ऑफ अ नाउन और वर्ब। वो एडजेक्टिव के सेंस में यूज़ हो रहा था और ये नाउन और वर्ब की फॉर्म में, और लास्ट पे इसके भी क्या आ रहा है, ING। रीडिंग इज़ हिज फेवरेट पास टाइम। रीडिंग इज़ फॉर्म फ्रॉम अ वर्ब बाय एडिंग ING एंड इज़ यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, so that is a noun too. Therefore a verb noun and is called a gerund. Like some examples, playing cards is not allowed here, I like reading poetry, he is fond of hoarding money. नेक्स्ट यूज़ ऑफ जेरेंड के कुछ रूल्स हैं और इरेगुलर वर्ब्स किस तरह से यूज़ करते हैं, लाइक सिट, सैट, सैट, रिंग, रैंग, रंग, यानी जो इनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सिलरीज या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर मोडाल्स। मोडाल्स वो होते हैं कि जो हम यूज़ करते हैं कैन, कुड, शुड, वुड, इस तरह के सारे वर्ड्स हैं या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर, ये सारे क्या हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स उनको बोलते हैं जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प आउट करते हैं। और मोडाल्स भी इसी सेंस में यूज़ होते हैं, कुड, वुड, शुड, ये भी सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं सेंटेंस मेकिंग में। तो कुड, वुड जो है ये सारी, ये सेकंड फॉर्म है, कैन की कुड है, मे की माइट है, सारी ये सारी, शैल, शुड, वुड, विल की वुड है, ठीक है, तो इस सेंस में यूज़ होते हैं। यूज बिफोर ऑर्डिनरी वर्सेस एक्सप्रेस मीनिंग, सिंपल, परमिशन, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, नेसेसिटी, नीड एंड डेयर कैन समटाइम बी यूज लाइक modals and auxiliary verb. Modals are often included in the group of auxiliaries like these are known as modal auxiliaries. तो यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने कि कौन कौन से हैं, could, can, may, might, shall, should, will, would, must, ought, these are all called modals. और auxiliary verbs क्या होंगे, is, am, are, was, were, do, does, did, ये सारे भी auxiliary verbs हैं। उसके अलावा has, have, had, will have, shall have, these are all auxiliary verbs और second name is helping verb. Next uses of auxiliary और modals, be the auxiliary, ठीक है। बी को हम किस तरह से यूज़ करते हैं, इन द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूस टेंसेज, ही इज़ वर्किंग, आई वॉज राइटिंग, द फॉर्मेशन ऑफ पैसिव, द गेट वॉज ओपन एंड ऑल अदर एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हैव किस तरह से यूज़ करते हैं, डू का, कैन, कुड, हैव, एज यू नो व्हेन वी यूज़ हैव वी यूज़ ऑल्सो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट conjugation of the verb love. The conjugation of a verb shows as various forms of assume either by inflection or by combination of parts of other verbs to make voices, moods, tense, numbers and person, and to those must be added its infinitives and participles. So these are conjugation of love. Next adverb है, adverbs are those which add the meaning of verb, like she was sitting close beside him. So इस सेंटेंस में close है वो एग्जाम्पल एडवर्ब की। मोर 80% जो है एडवर्ब्स की निशानी ये है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कि उसके लास्ट पे LY का वर्ड यूज़ होता है, बट सम केसेस ज़रूरी नहीं कि LY आए भी, बट जो ऐड कर रहा है मीनिंग वर्ब के मीनिंग को, सो उसे कहेंगे कि वो एडवर्ब है। नेक्स्ट एडवर्ब की कुछ काइंड्स हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, नेम इंडिकेट के जो टाइम से रेलिवेंट है, लाइक आई हैव हेयर दिस बिफोर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी क्या होता है कि उस चीज़ की बताना कि कितनी है, मिकदार कितनी है, ठीक है, लाइक आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी जगह के हिसाब से, उसके पोजीशन से हिसाब के, लोकेशन के हिसाब से, लाइक स्टैंड हेयर।
एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर के हिसाब से मतलब कि सीधी तरह से बताना उसकी स्टेट, लाइक अली रीड्स क्लियरली। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है कि जी उसका डिग्री ऑब्वियसली आपको पता है एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग होती है, सो जैसे हम बताना कि उसका करेक्टर क्या है, उसकी डिग्री क्या है। शी सिंग्स प्रीटी वेल। नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेटेशन, लाइक आई डू नॉट नो हिम, यानी नेगेटिव सेंटेंसेस और जिसमें हम यकीन हो कि ये चीज़ इस तरह, लाइक श्योरली यू आर मिस्टेकन। एडवर्ब ऑफ रीज़न, जिसमें रीज़न बताई गई हो, जैसे देयर फोर का वर्ड होता है, हैंस का वर्ड होता है, वाइल का मतलब होता है जो हम सेंटेंस को रिलेट करने के लिए और इन्हेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। ही इज़ हैंस अनेबल टू रिफ्यूट हिज चार्ज, ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, yes or no when they are used by themselves, or equivalent of sentence like have you typed the letter, yes, are you going to Japan, no, यानी वो वाले सारे क्वेश्चन में भी यूज़ होता है जिसका आंसर जस्ट येस या फिर नो में होता है। आपको पता है जो क्वेश्चंस होते हैं ना, दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, एक होता है क्लोज एंडेड, एक होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं कि हम उसके आंसर में जस्ट येस या फिर नो कह सकते हैं, ठीक है। और ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो होते हैं जिसके आंसर में हम कुछ भी कह सकते हैं येस नो के अलावा, यानी हमने उसमें पूरी जस्टिफिकेशन देनी होगी, एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा है वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। बट क्लोज एंडेड के आंसर में, क्वेश्चन के आंसर में हम जस्ट येस और नो कह सकते हैं। Next, when adverbs are used in asking questions, they are called interrogative adverbs like where is Ali? Next, relative adverb. Relative adverb वो होगा जो शो करता है असोल्यूशन। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू यूज़ ऑफ एडवर्ब्स, यहाँ पे डिफरेंट क्लोजेज हैं उसके, सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव और रिलेटिव। सिंपल वही जो सिंपली यूज़ हो रहे हैं, लास्ट पहल वाई आ रहा है, आपको भी बताया मैंने कि इसकी क्या निशानी है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाले और रिलेटिव जो हैं वो दूसरे के साथ रिलेट करने के लिए यूज़ होंगे। नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब्स हैं, इसका कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब है, पोजीशन ऑफ एडवर्ब है, यही सारे जो दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, फ्रीक्वेंसी, मैनर और इस सब के हिसाब से। नेक्स्ट इज़ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि प्रपोजिशन क्या होती है, किसी भी वर्ब की बताना या फिर नाउन और प्रोनाउन की कि उसकी पोजीशन क्या है सेंटेंस के अंदर। द नाउन और प्रोनाउन इज़ यूज विद द प्रपोजिशन and its object is accusative case and said to be governed by the preposition, like there is a cow in the field. Next, kinds of preposition, simple prepositions, compound and phrase preposition. Simple वो जो सिर्फ एक ही लफ्ज़ पे मुश्तमिल है, like at, by, for, from, of, on, these are all kinds of preposition. बट कंपाउंड प्रपोजिशन वो होते हैं जो एक से ज़्यादा, यानी दो प्रपोजिशन अगर मिल जाएं तो वो कंपाउंड प्रपोजिशन होंगी। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, पेचीदा। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें मिल गई, ऐसे ही कंपाउंड सेंटेंस अगर हैं तो दो सेंटेंसेस आपस में मिल के उसको दरमियान में मिलाने के लिए कंजक्शन यूज़ होगी। अगर कंपाउंड वर्ड्स हैं तो वो भी बड़े वर्ड्स जो होते हैं उनको कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। इसी तरह से कंपाउंड प्रपोजिशन भी जब दो मिल जाएँ या फिर थोड़े से बड़े वर्ड्स आ जाएँ इन ऑफ आउट के अलावा, लाइक अबाउट, अबव, अलोंग, एडमिस्ट, बिहाइंड, विदाउट, विदिन, ये सारे क्या हैं, कंपाउंड प्रपोजिशन। नेक्स्ट इज अ फ्रेज प्रपोजिशन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज फॉर द फोर्स ऑफ अ सिंगल प्रपोजिशन अकॉर्डिंग टू, इन अकॉर्डेंस, इन प्लेस ऑफ, एग्रीबली, इन एडिशन टू, इन रेफरेंस टू, ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। इन फेवर टू, इन फेवर ऑफ, इन अ व्यू, इन आई टू, ये सारे क्या हैं, फ्रेजल प्रपोजिशन, यानी दो से तीन वर्ड्स पे डिपेंड कर रहे हैं। सो दीज आर फ्रेज प्रपोजिशन। नेक्स्ट, पार्टिसिपल प्रपोजिशन। पार्टिसिपल अभी हमने पढ़ा कि वो जिसके लास्ट पे आईएनजी आएगा, लेकिन वो प्रपोजिशन के तौर पे यूज़ हो रहा है सेंटेंस में, रिलोकेशन के लिए यूज़ हो रहा है, तो फिर वो पार्टिसिपल प्रपोजिशन कहलाएगी। नेक्स्ट, सेवरल वर्ड्स आर यूज समटाइम्स एडवर्ब ऑफ समटाइम एज प्रपोजिशन, लाइक अ वर्ड इज अ प्रपोजिशन which governs a noun or pronoun. It is an adverb, it does not preposition. Now come to the next page and there is a relation expressed by preposition कि उसका relation एक दूसरे के साथ कैसे शो होता है। कुछ इस तरह की prepositions हैं जो place से relate करते हैं, कुछ time से, फिर manner, possession, cause, reason, measure, contrast, inference और इन सब में कोरिलेट करती है। नेक्स्ट, प्रपोजिशन विद फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, के ट्रांसपोर्ट के हिसाब से जो है वो किस तरह हम यूज़ करते हैं, वो यूज़ बाय नाउन and we talk about means of transport. We do not use the or and before the noun as we travel by train. We say by bicycle, by air, by bus, train, taxi, etc. Next, words followed by the preposition, वो लफ्ज़ जो preposition के बाद आते हैं,
ठीक है. Some related words take different prepositions after them. Sometimes a verb is followed by a preposition, sometimes no preposition follows. The meaning, however, is not always the same in both cases. Like example, I called that mean I called on him at his office. I don't catch your meaning, a drowning man catches at a straw. तो अब दोनों सेंटेंसेस में आप कंपैरिजन करके देख लें कि अगर यहाँ पे हम प्रपोजिशन ऐड करें तो भी सेंटेंस ठीक है, ना करें तो भी ठीक है. यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं. डू नॉट यूज इन्फिनेटिव. सर्टन वर्ड्स रिक्वायर अ प्रपोजिशन फॉलोड बाय अ gerund or sometimes both constructions are allowable. On the other hand, certain words allow take to infinitive after them as a function, and preposition are sometimes inserted where they are not required. Next is conjunction. कंजक्शन यूज़ करते हैं सेंटेंस को मिलाने के लिए. उसका जंक्शन यानी सेंटेंस के दो पार्ट हो गए, एक जंक्शन दूसरा जंक्शन, और दरम्यान में जो वर्ड आया वो क्या है, कंजक्शन. के उसने को किया, दोनों को मिलाया. को का मतलब होता है मिलाना. कंजक्शन ज्वाइन टुगेदर सेंटेंसेस एंड ऑफन मेक देम मोर कम्पैक्ट, लाइक अमजद एंड अली. अब इसमें अमजद एंड अली, इसने दो नाउन को मिला दिया. अमजद एंड अली आर वेरी गुड बाउलर्स. इज़ अ शॉर्ट वे ऑफ सेइंग अमजद इज़ अ गुड बाउलर एंड अली इज़ अ गुड बाउलर. अब देखिए सेंटेंस ये भी वही है, इसका मतलब भी वही है, उसका भी वही है, दोनों तरह से ठीक है, लेकिन दरम्यान में कंजक्शन क्या थी, एंड. द मैन इज़ पुअर बट ऑनेस्ट इज़ कंट्रैक्टेड वे ऑफ सेइंग द मैन इज़ पुअर बट ही इज़ honest. Sometimes, however, the conjunction enjoins word only as two and two make four. Ali and Usman are brothers. Conjunction must be carefully distinguished for relative pronouns, relative adverbs like this is the house that Jack built. This is the place where he has murdered. Take this and give that. He sat beside Ali. Some conjunctions are used in pairs like either or, neither nor. आपको पता है जहाँ पे इधर आता है वहाँ पे और भी आएगा, नीदर नोर के लिए आएगा. ठीक है, तो ये सारे वो हैं जो को रिलेट होकर यूज़ होते हैं, आपस में मिला के यूज़ होते हैं. कंपाउंड कंजक्शन जो हैं ये भी आप देखें थोड़े से बड़ा वर्ड हो गया. लाइक इन ऑर्डर टू, ऑन कंडीशन दैट, इवन इफ, सो दैट भी सेंटेंस को मिलाने के लिए यूज़ करते हैं ना दरमियान में. एज सून एज, much as well as, these are all examples of compound conjunction. Like he looks as if he were weary. The notice was published in order that all might know the facts. Next classes of conjunction इसकी हैं coordinating conjunction. coordinating conjunction क्या हैं, जो clauses को हम equal रन के साथ मिलाने के लिए यूज़ होते हैं. like birds fly and fish swim. ठीक है, birds fly and fish swim. The chief conjunctions are but, for, or, nor. Next kind, इसकी कुछ kinds हैं adjective, cumulative, distinctive, elative. अगर हम इसको फर्दर जो है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप इसको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा. सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होती हैं कि सब ऑर्डिनेटिंग यानी सब कंजक्शंस होती हैं जो क्लोज को एक दूसरे से मिलाने के लिए यूज़ होते हैं. लाइक आफ्टर, बिकॉज, ये सारी क्या हैं, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. नेक्स्ट सम कंजक्शंस एंड देयर यूजेस. अब इनके फर्दर एक एक को डिस्कस किया है डिटेल से. सिंस का क्या यूज़ है, और का क्या यूज़ है, उसके अलावा whatever, that, whenever, इन सब का क्या होगी. ऑल आर कंजक्शंस. नेक्स्ट इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन बेसिकली क्या है कि जो हमारी सडन फीलिंग है उसको एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं. लाइक इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन. लाइक हुर्रा, what, bravo, alas. These are all words of interjection. It will be noticed that they are not grammatically related to other words in a sentence. यानी इनका itself meaning कोई नहीं है, लेकिन हम ये words हैं जो हम sudden feeling को express करने के लिए show करते हैं. Certain groups of words are also used to express some sudden feelings or emotion like me, for shame, well done, good, gracious. The same word used as a different parts of speech and they have some different functions. ओके, तो यहाँ पे हमारा ग्रामर पोर्शन जो है वो कंप्लीट होता है. इसके अलावा फर्दर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि इसके नोट्स जो हैं फर्स्ट पोर्शन के भी और सेकंड पोर्शन के भी कलेक्टिवली मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी. सो अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल. अल्लाह हाफिज़.